हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो? मैं हूं सौरभ। और आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार अपने फिजिक्स को जो हम आसान बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि रिवर वेट वोट प्रॉब्लम्स को या स्विमर रिवर प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसकी बहुत तारीफ की है और कहा है कि सर इस सीरीज को कंटिन्यू करिए, तो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और रिलेटिव वेलोसिटी के ही दूसरे कंसेप्ट को आज लेके आए हैं, रेन मैन प्रॉब्लम को। और हम ऐसी हर वीडियो में कोई ना कोई इस कॉन्सेप्ट को इजी करते चलेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम की रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। बहुत आपने देखा होगा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि यार एक आदमी रेन में चल रहा है, अम्ब्रेला को कैसे पकड़े, भाग रहा है तो कैसे पकड़े, इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है तो अम्ब्रेला को कैसे पकड़े, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो जेई में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। और आप लोग बुक्स जब सॉल्व करते हो, अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल सॉल्व करते हो, वहां पर भी इस तरीके के खूब सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में रिवर बोट वाले केस में या रिवर स्विमर वाले केस में, एरोप्लेन विंड वाले केस में समझाया था कि सबसे सरल तरीका इसको बिना गलती करे करना है यूनिट वेक्टर से। तो उसी को ही हम आगे आगे बढ़ाते हैं, यूनिट वेक्टर अप्रोच से ही हम रेन मैन प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम सपोज करते हैं कि जो मैन है वो चल रहा है वेलोसिटी vm से, वेक्टर vm इज इक्वल टू लेट अस से vm आई कैप। यानी जो बंदा मूव कर रहा है, चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये है आपका वेलोसिटी ऑफ। अभी हम केस 1 ले रहे हैं जहां रिवर रेन जो है हमारी वर्टिकली नीचे गिर रही है। हम फर्स्ट केस ले रहे हैं जहां रेन जो है वो वर्टिकली नीचे गिर रही है। अगले केस में रेन को स्लांट कर देंगे, उसके अगले केस में मैन को इंक्लाइन पे चला देंगे, और बहुत सारे और अभी जो है एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे। ठीक है, तो हमने लिया केस 1, लेट अस से केस 1, रेन फॉलिंग वर्टिकली, रेन फॉलिंग वर्टिकली, रेन नीचे गिर रही है। ठीक है, तो इस केस में हमने लिया कि वी आर इज इक्वल टू लेट अस से माइनस वी आर जे कैप। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने जब माइनस वी आर जे कैप लिया, इसका मतलब ये है कि मैंने ये एक्स एक्सेस ली है अपनी और ये वाई एक्सेस ली है। तो रेन जब नीचे गिर रही है मेरी ऐसे, तो मेरा जो वेक्टर बन गया है वो माइनस वी आर जे कैप बन गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मैन किस डायरेक्शन में अंब्रेला को पकड़े जिससे कि वो रेन में ना भीगे। ठीक है, मतलब वो वेट ना हो, ऐसे अंब्रेला को पकड़े। ठीक है, तो यानी जब कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको निकालना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन लगा दी आपने। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब हो रहा है कि वी आर वेक्टर का मतलब हो गया मेरा माइनस वी आर जे कैप माइनस वी एम आई कैप, क्योंकि ये हमने लिखा है यहां पे वी एम आई कैप मैन की वेलोसिटी माइनस वी आर। तो ये देखिए, ये कैसा वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव है और इसका वाई कंपोनेंट भी निगेटिव है। इस वेक्टर को अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा आएगा, जिसके अंदर माइनस वी एम ये हो गया, माइनस वी आर ये हो गया। तो जब आपने इसको प्लॉट किया तो इस तरीके से प्लॉट हो गया। देखिए इस तरीके से, जैसे ये दिख रहा है यहां पे, यानी मैन को जो अम्ब्रेला पकड़ना है वो इस तरीके से पकड़ना है। यानी कितना एंगल बन रहा है इसका, अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल बन रहा है। मैन का एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, अम्ब्रेला का सॉरी, अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल बन रहा है। यानी अगर मेरे को tan अल्फा लिखना है विद द हॉरिजॉन्टल लिखना है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, वी आर, और बेस कितना है, वी एम। अब माइनस साइन लगाया आप कहोगे, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं तो ट्राइंगल की साइड लिख रहे हैं। ट्राइंगल की साइड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसमें प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। माइनस वहां पर क्यों है, वेक्टर साइन की वजह से है। तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई वी आर अपॉन वी एम। यानी जब कभी भी रेन जो है वो वर्टिकली गिरेगी तो कितने डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़ना होगा,
tan अल्फा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम विद द हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल से कहेंगे तो यही कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। या आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वर्टिकल के केस में, बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये एंगल बीटा है तो देखिए जरा वर्टिकल से हमारा ये भी एंगल कितना होगा, बीटा होगा। और अगर हमें वर्टिकल से एंगल निकालना है तो tan बीटा को मैं लिख सकता हूं वी एम अपॉन वी आर। ठीक है, तो अल्फा अम्ब्रेला का एंगल है हॉरिजॉन्टल से और बीटा अम्ब्रेला का एंगल है वर्टिकल से। ठीक है, अगर इसकी कोई मैग्नीट्यूड पूछे कि वीआरएम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वीआरएम का मैग्नीट्यूड होगा, क्या होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। यानी अगर आपसे पूछे कि मैन को रेन कितनी वेलोसिटी से दिखेगी, तो कितनी वेलोसिटी दिखेगी, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर वेलोसिटी से दिखेगी। कि हॉरिजॉन्टल से कितने पे अम्ब्रेला पकड़े, tan अल्फा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम। वर्टिकल से कितने एंगल पे अम्ब्रेला पकड़े, वी एम अपॉन वी आर। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक केस हो गया। आई थिंक आप सारे लोगों को ये बात समझ में आएगी। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और रेन को एक एंगल पर गिराते हैं। ठीक है, अब लाइफ हमेशा इतनी इजी नहीं रहेगी कि भाई रेन हमेशा सीधे नीचे गिरे, है ना। रेन टू विंड के इफेक्ट से क्या होती है, टेढ़ी गिरती है, बहुत बार आपने देखा ही होगा रियल लाइफ में। तो लेट अस से कि रेन जो है हमारी ऐसी कर रही है, ये हो गया मेरा वी आर, और मैं इसको वर्टिकल से ले लेता हूं एट एन एंगल थीटा। वर्टिकल से ले लिया हमने एट एन एंगल थीटा। ठीक है, और मैन जो है हमारा चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है आगे, वी एम। मैन हमारा चल रहा है आगे वी एम। अब इस वी आर के हम कंपोनेंट कर सकते हैं, मैंने कंपोनेंट कर लिए। ये कंपोनेंट हो गया मेरा वी आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया मेरा वी आर साइन थीटा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर मैं लिखूं बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन मेरा कितना है, वी एम आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ रेन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन मेरा कितना हो गया, देखिए जरा, माइनस वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप, क्योंकि इसकी एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव है और इसकी वाई कंपोनेंट भी निगेटिव है। तो आपने लिखा माइनस वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, देन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन फिर से क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अब बरसात में जब निकलते हैं, है ना, तो क्या होता है, अम्ब्रेला साथ लेके निकलते हैं। अब जो लोग फिजिक्स नहीं भी जानते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने अम्ब्रेला को टिल्ट करते हैं, या तो सीधा पकड़ते हैं या टेढ़ा पकड़ते हैं। कितना टेढ़ा पकड़ते हैं वो फिजिक्स नहीं जानते हैं, बट तब भी वो क्या करते हैं, अल्फा बीटा एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो ये रियल लाइफ प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं इसको, राइट। तो चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी मैं आई कंपोनेंट एक साथ कर लेता हूं, तो माइनस वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्लॉट करूं वेक्टर के कंपोनेंट को, तो देखिए कुछ इस तरीके का प्लॉटिंग इसका आ रहा है, इस तरीके का। देखिए जरा, ये वाला साइड आ गया मेरा वी आर साइन थीटा प्लस वी एम, या वी एम प्लस वी आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं आप, और ये आ गया मेरा वी आर कॉस थीटा। यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है कुछ ये है, यानी जो अम्ब्रेला बंदे को पकड़ना है, ठीक है, वो कैसे पकड़ेगा, अम्ब्रेला जो बंदे को पकड़ना है वो देखिए कैसे पकड़ेगा, वो इस तरीके से उसको अम्ब्रेला अपना पकड़ना होगा। ठीक है, और इसका मैं एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा लेता हूं। ठीक है, इसका एंगल हम हॉरिजॉन्टल से अल्फा लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको दिखेगा कि tan अल्फा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी वी आर कॉस थीटा अपॉन वी एम प्लस वी आर साइन थीटा। ठीक है, इतने एंगल पर आपको अम्ब्रेला को होल्ड करना है और वर्टिकल से करना है, तो आप tan बीटा निकालेंगे जैसे पहले हमने पिछले स्लाइड पे निकाला था। और इस केस में अगर आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो हो जाएगी वो हो जाएगी रूट ओवर वी आर साइन थीटा प्लस वी एम का होल स्क्वायर प्लस वी आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, एंगल आ गया। ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे टफेस्ट, वैसे 90% क्वेश्चन इन दोनों से ही आपके सॉल्व हो जाते हैं। मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जैसे सिवरो में क्वेश्चन है कि आदमी भाग रहा था, उसने अपनी स्पीड डबल करी, तो वो तो केस 2 करके वीएम को 2 वीएम कर देंगे, बट प्रोसेस यही रहेगा सॉल्व करने का बिना गलती के। ठीक है, एक टिपिकल, सबसे टिपिकल क्वेश्चन क्या आ सकता है, मैंने देखा था एक जगह पे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक बंदा जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ रहा है। लेट अस से इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है बीटा, और मैन जो है वो ऐसे चल रहा है, वी एम ऐसे चल रहा है। ठीक है, और रेन मान लीजिए, रेन को भी किसी एंगल पे गिरा देते हैं, रेन ऐसे गिर रही है, वी आर ऐसे गिर रही है। इससे ज्यादा टिपिकल तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब रेन की हम ले लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था थोड़ी देर पहले, इस बार ले लेते हैं इसका एंगल वर्टिकल से थीटा। ठीक है, पहले भी शायद थीटा ही लिया था। तो ये कंपोनेंट जो रेन का बन गया, ये बन गया वी आर कॉस थीटा, जो कि माइनस वाई डायरेक्शन में है, और ये कंपोनेंट बन गया मेरा वी आर साइन थीटा, जो कि प्लस एक्स डायरेक्शन में है। इस बार मैन के भी कंपोनेंट बन जाएंगे वेलोसिटी के, क्योंकि वी एम इस बार ऐसे है, तो ये बन गया मेरा वी एम कॉस बीटा, क्योंकि ये एंगल बीटा है, और ये वाला बन गया मेरा वी एम साइन बीटा, वी एम साइन बीटा। ठीक है, अब जरा सा वेक्टर फॉर्म में लिख दें, क्योंकि मैंने आपको यही सिखा रहा हूं कंटिन्यूसली कि वेक्टर फॉर्म में लिखें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, किसी भी डर से बच जाएं। तो वी एम वैक्टर मेरा हो गया वी एम कॉस बीटा आई कैप प्लस वी एम साइन बीटा जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ रेन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रेन जो हो गई, आप वहां पर देखिए जरा, आपको दिखेगा क्या दिख रहा है आपको, वी आर साइन थीटा आई कैप, वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man will be again velocity of rain minus velocity of man, so it will be vr sin theta minus vm cos beta i cap माइनस कॉमन ले लें अगर, तो वी आर कॉस थीटा माइनस वी एम साइन बीटा जे कैप। ठीक है, यही आ जाएगा वी आर माइनस वी एम, तो आई में से आई माइनस हो गया, जे में से जे माइनस हो गया। ठीक है, तो जे में से जे माइनस करेंगे तो वी आर कॉस थीटा माइनस वी एम साइन थीटा, तो ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बाहर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब अगर हमें एंगल निकालना है हॉरिजॉन्टल से, एंगल निकालना है हॉरिजॉन्टल से, तो मान लें कि ये बंदा जो है, इसका अम्ब्रेला जो है वो ऐसे है, इसका अम्ब्रेला ऐसे है, और ये जो एंगल पूरा ये है, हमने बीटा अल्फा ले लेते हैं, अल्फा है, तो टेन अल्फा कितना बन जाएगा मेरा, तो टेन अल्फा मेरा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी वी आर कॉस थीटा प्लस वी एम साइन बीटा डिवाइडेड बाई वी आर साइन थीटा माइनस वी एम कॉस बीटा। और अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बेसिकली फिर से वही हो जाएगा, वी आर एम इज इक्वल टू रूट ओवर वी आर साइन थीटा
माइनस वी एम कॉस बीटा होल स्क्वायर्ड प्लस वी आर कॉस थीटा प्लस वी एम साइन बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि रेनमैन प्रॉब्लम में कोई भी इशू आपको नहीं आ रहा है, आप सिंपली उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करिए और केस को लिखते जाइए, रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन बनाइए। ठीक है, और एंगल निकाल लीजिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। 99% क्वेश्चंस आपके रेनमैन के इस 15 मिनट की वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। अगले क्लास में मैं आपको और बढ़िया सा एक टॉपिक समझाऊंगा जिसके अंदर खूब सारी लोगों को कंफ्यूजन होती है। तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू शॉर्टली इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून टिल देन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।